अब देखते हैं राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। मुंबई से सटे विरार में 4 मंजिला इमारत के एक हिस्सा गिरने की घटना में अब तक 3 लोगों की मौत, मलबे में 8 से 10 लोगों के फंसे होने की आशंका। रात करीब 11:30 बजे नारंगी फाटा में रमाबाई अपार्टमेंट का एक हिस्सा गिरा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज से हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम के मामले में 18 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। रात करीब 2 बजे सौरभ के घर से निकली ईडी की टीम। ईडी की टीम के जाते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सौरभ भारद्वाज को कंधे पर उठाया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सौरभ भारद्वाज ने आज बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। कहा कि जब चोर और ईमानदार दोनों के घर ईडी कर रही है रेड, तो भला कोई ईमानदार कैसे रहे। सौरभ के घर पर मौजूद पूर्व सीएम आतिशी ने ईडी की रेड को लेकर केंद्र के ऊपर निशाना साधा। कहा कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए करवाई जा रही है रेड। आप नेता संजीव झा ने सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड को बताया राजनीतिक बदले की पेट से। कहा कि ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम हमें चोर कहेंगे, उसकी उम्मीद नहीं थी। सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें कुर्सी का तो सम्मान करना चाहिए कहा। भाषा विवाद पर ममता बनर्जी की दो टूक। कहा कि बांग्ला भाषा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट से मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे को झटका, आजाद मैदान में प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को आदेश, एक खारगर या फिर नवी मुंबई में प्रदर्शन की इजाजत दे। गणेश उत्सव के चलते इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीएम फडणवीस और महाराष्ट्र की डीजीपी में बैठक हुई। मनोज जारांगे के आंदोलन को लेकर हुई चर्चा। शर्तों के साथ आजाद मैदान में मिल सकती है प्रोटेस्ट की इजाजत। एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का महिलाओं पर विवादित बयान। कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। जीतू पटवारी के बयान पर भड़के सीएम मोहन यादव। कहा कि माफी मांगे। कहा कि कांग्रेस नेता ने महिलाओं का अपमान किया है। जीतू पटवारी की सफाई। कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर बयान दिया है। मोहन सरकार मुझे घेरना चाहती है। देश भर में आज मनाई जा रही है गणेश चतुर्थी। अगले 10 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाएगा गणेश उत्सव। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी की शुरुआत। भारी संख्या में गणपति के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। हैदराबाद में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर दिखी गणेश चतुर्थी की झांकी। काजीगुड़ा में पीएम मोदी के साथ बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर गणपति की विशाल प्रतिमा को सजाया गया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाए गणेश उत्सव का पंडाल। पहलगाम हमले और वीर गणेश की दिखी झांकी। गणेश चतुर्थी के मौके पर पुरी के तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 1,500 नींबू से बनाया गणपति का सैंड आर्ट। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और ब्राह्मोस को हाईलाइट किया। अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बारिशबार और लैंडस्लाइड में अब तक 34 लोगों की मौत। कई रिहायशी इलाके पानी में भरे। जम्मू में धारा 163 लागू की गई। जिला प्रशासन ने रात में लोगों को आवाजाही पर मना किया। आज सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश जारी हुआ। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन में भारी बारिश की वजह से 22 ट्रेनों को कैंसिल किया है, जबकि जम्मू और कटरा स्टेशन से 27 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। जम्मू के कटरा से वैष्णो देवी रूट पर लैंडस्लाइड। अब तक 30 तीर्थयात्रियों की मौत। रोकी गई वैष्णो देवी की यात्रा। अर्धकुमारी के पास यात्रा मार्ग में हुआ लैंडस्लाइड। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। राहत और बचाव के काम में जुटी है रेस्क्यू टीम। गृह मंत्री अमित शाह ने वैष्णो देवी हादसे पर जताया दुख। सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा से बात की। कहा कि राहत और बचाव में जुटा है प्रशासन। जम्मू के डोडा में बादल फटने से भारी तबाही। कम से कम 4 लोगों की मौत। कई घरों को नुकसान पहुंचा। राहत और बचाव का काम जारी। डोडा में बादल फटने से कई इलाके में पहाड़ खिसकने की भी खबर। नदियों का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों से लोगों को हटाने के लिए प्रशासन जुटा। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी का भी लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। नदी के प्रचंड प्रभाव को देखते हुए किनारे के इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। जम्मू में लगातार बारिश के चलते तवी नदी पर बने चौथे पुल के पास की सड़क बही। जलाशयों में पानी भरा। हिमाचल प्रदेश पर कुदरत का प्रचंड प्रहार। कुल्लू और मनाली हाईवे में पानी में बहा हाईवे। गाड़ियों को भी सैलाब में बहते हुए दिखा। ब्यास नदी की तेज धार की वजह से कई जगहों पर सड़कों का हिस्सा टूटकर पानी में समाया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां मलबे के साथ बह गई। मनाली में ब्रिज का एक हिस्सा भी बह गया। कुल्लू में दिखी तबाही की एक और तस्वीर। नदी में भर कर गिरा मकान। मनाली में होटल्स को खाली कराया गया। कई दुकानों को भी जल समाधि लेते देखा गया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा ने हिमाचल को कई वर्षों पीछे कर दिया है। उत्तरकाशी में यमुना नदी का रौद्र रूप। पुल के बहुत पास से गुजरा है पानी। इलाके की ड्रोन की तस्वीर सामने आई। उत्तरकाशी के कई इलाकों में भरा पानी। यमुना नदी के प्रभाव को देखते हुए निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा। गाड़ियां रेंगती नजर आई। लोगों को भी परेशानी। पंजाब के फाजिलका में सतलुज नदी का पानी उफान पर। कई गांवों में घुसा पानी। लोगों को मवेशियों को लेकर पलायन करना पड़ा। पंजाब में भारी बारिश का अलर्ट। प्रशासन ने राज्य के सभी स्कूलों को 30 अगस्त तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। हरियाणा के झज्जर में मूसलाधार बारिश। सड़कों पर आया पानी।